हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन आपको क्या नहीं बता रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा कुछ फील हो रहा है आजकल, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, तो आप ये रीडिंग उसके लिए देख सकते हैं कि आखिर उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज़ है, क्या बात है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। कन्वर्सेशन में आपको अगर वो कंफ्यूज महसूस हो रहे हैं, क्यों हैं वो कंफ्यूज, आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के दिल में हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हम देखेंगे कि क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। तो आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है भी तो भी आप देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, सेपरेशन चल रही है, रिगार्डलेस क्या सिचुएशन है, आप लोग देख सकते हैं। इस रीडिंग को सबके लिए ओपन है। तो शुरुआत में हमेशा मैं ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम ऑरिकल्स से देखना चाहेंगे कि आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं आपसे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से। व्हाट आर दे हाइडिंग, व्हाट आर दे हाइडिंग। वाओ, we have pay attention to the red flags, the signs are cautioning you. And then we have unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. ऑलराइट, दो और मैसेजेस हम लेंगे और फिर इस सिचुएशन पर बात करेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव चिल्ड्रन, वन मोर कार्ड। ऑलराइट, रिलीज योर एक्स। अब बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। सबसे पहला मैसेज विद द चिल्ड्रन कार्ड। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं और वो यही बात आपसे छुपा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अनरिक्वाइटेड लव, उनको ऐसा लगता है कि ये आप दोनों के लिए बेहतर नहीं होगा और यही रेड फ्लैग है आपके लिए। साइंस आर कॉशनिंग यू, आपको बताया जा रहा है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आपके पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। यू नो, उनके माँ बाप से रिलेटेड हो सकता है। उनकी मदर उनको बचपन में छोड़कर चली गई हों, सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए हों। हो सकता है उनके फादर उनकी मदर को छोड़कर चले गए हों। और विद द रिलीज योर एक्स कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी पास्ट एनर्जी को, इस चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपसे कन्फेस नहीं करते हैं अपना प्यार, कन्फेस किया भी है तो कमिटमेंट नहीं देते हैं। आई एम सॉरी, हो सकता है कि जब आप कमिटमेंट की बात करते हो तो ये आपसे दूर भागते हों और आपको समझ ना आती हो। आप ये समझते हो कि ये तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, कन्फेस भी करते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट तो ये दूर भागते हैं और कंफ्यूज्ड सा बिहेवियर हो जाता है और आपको क्लियरली कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। उसकी यही वजह मुझे नज़र आ रही हैं। एक ये कि या तो वो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं, और दूसरा ये, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से शायद वो ये बिलीव करते हैं कि उन्हें सिर्फ रिलेशनशिप तक रहना चाहिए, उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, बंधना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एंड हमेशा गलत होता है। तो कुछ इस तरह का बिलीफ सिस्टम मुझे आपके पर्सन का नज़र आ रहा है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं हम
कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, ऐसा मैसेज तो जो मेरे व्यूअर के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे स्टार साइंस आ जाते हैं। क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। बहुत खामोश रहते हैं आपके पर्सन। वाओ, आपके लिए प्यार है और ये भी आपसे छुपाते हैं। कुछ लोगों को शायद बता दिया होगा और कुछ लोगों से शायद कन्फेस नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, ओवर बर्डनड हैं, परेशान हैं, क्योंकि बैगेज बहुत ज़्यादा है। पास्ट का बैगेज बहुत ज़्यादा है। इनके कंधों पर शायद जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, और वो क्लियरली आपको आज तक बता नहीं पाए हैं कि ये क्या बर्डन है, ये क्या परेशानियां हैं, ये क्या तकलीफ़ें हैं और क्या अननेसेसरी बर्डन भी है जो इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। यही सारी बातें वो आपसे छुपाते हैं। मे बी लिटरली इनका कोई एक्स भी आजकल इनको अप्रोच करना चाह रहा हो और इनको टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हों, उसके कॉल्स आ रही हों, और शायद ये आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपको बताएंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब होगा, लड़ाई हो जाएगी। मे बी ऑलरेडी ऐसा एक दफ़ा हो चुका हो, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि रिलीज़ योर एक्स। इनके लिए बहुत ज़्यादा बोझ है। अगर कोई इनके पास्ट में से इनको अप्रोच करना चाह रहा है तो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं, ख़ामोश हैं, बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और प्यार आपसे करते हैं डीपली। हमारे पास स्पाइसेस है, एरीज लियो सजिटेरियस आप ऐड कर लीजिए, जेमिनी भी ऐड कर लीजिए। व्हाट मोर स्पिरिट? वो आपसे यही छुपा रहे हैं। यस, अब हम ये देख लेते हैं कि वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। ओके, वाओ, वो फील करते हैं कि आप एक फैमिली मटेरियल हैं, आप मैच्योर इंसान हैं, खूबसूरत, नर्चरिंग, काइंड इंसान हैं, और आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार देने वाले इंसान हैं। आप वो इंसान हैं जिसको वो अपनी फैमिली में लेकर जा सकते हैं और प्राउडली बता सकते हैं आपके बारे में। लेकिन मे बी उनके लिए मुश्किल है आपकी तरफ आना, आपकी तरफ आने का रास्ता बहुत मुश्किल है, आपको अप्रोच करना शायद बहुत मुश्किल है, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद उन्होंने अपने जहन में कुछ बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, शायद फ़ियर्स हैं बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से वो आपको कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पा रहे हैं। शायद कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ बर्डन है उनके कंधों पर जिसे वो जब तक गिराएंगे नहीं या फुलफ़िल नहीं कर देंगे तब तक वो आपको अपना नहीं सकते हैं। और जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता है, इसका ये मतलब नहीं कि मेल ये वीडियो नहीं देख सकते, बल्कि ये एनर्जी किसी मेल की भी हो सकती है। क्या फील करते हैं आपके लिए? क्या फील करते हैं वो मेरे व्यूअर के लिए? वाओ, एक कार्ड आ गया। वो जो कुछ भी फील करते हैं वो आपको नहीं बताते हैं, डिसेप्टिव हैं। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स आया। लाइज, कुछ झूठ हैं, कुछ चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स हैं, जो वो आपको नहीं बताना चाहते। देन वी हैव द मैजिशियन। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश है मैनिफेस्ट करने की, आपको कहीं ना कहीं ख्वाहिश है ये मैजिक क्रिएट करने की, कहीं ना कहीं ख्वाहिश है कुछ मास्टर करने की, यू नो। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, वो मेरे व्यूवर के लिए क्या फील करते हैं। वन मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, एक कार्ड और आ गया। वाओ, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए अपनी फीलिंग्स को दबाना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली ओपन नहीं होना चाहते हैं आपके लिए। हालांकि प्यार है, और अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा है तो ये गलत नहीं होगा। फीलिंग्स कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी हैं उनके दिल में आपके लिए, वो चाहे इस बात को कन्फेस करें या ना करें। कहीं ना कहीं वो इस प्यार के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्यार को दबाना भी चाहते हैं। बड़ा डीप कनेक्शन है और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों का। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाना चाह रहे हैं। आपके लिए जो प्यार उनके दिल में है उससे लड़ रहे हैं मुसलसल,
कोशिश कर रहे हैं कि ये प्यार किसी तरह ख़त्म हो जाए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लें, आपसे ख़ुद को दूर रख लें, आपको प्रोटेक्ट करें अपने आप से। बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, बहुत डीप थॉट्स हैं आपके पर्सन की। वो आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, यही सारी चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं। आपके पर्सन मुसलसल फ़ाइट कर रहे हैं अपने अंदर, अपने आप से, अपनी फीलिंग्स से, दुनिया से, हर चीज़ से, क्योंकि आप लोगों के दरमियान बहुत से ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों की यूनियन में बहुत से चैलेंजेस हैं। मे बी आप में से कोई हो जो शायद इनसे बहुत दूर जा चुका हो, मे बी, लेकिन हो सकता है कोई इनके साथ यूनियन में जाना चाहता हो। आप इनसे स्टिल बहुत प्यार करते हो, जानना चाहते हो क्या छुपा रहे हैं आपसे। मे बी ये आपके क्रश हों, मे बी इन्होंने आपको साफ इनकार कर दिया हो रिलेशनशिप में जाने से, या मे बी आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स हों, कुछ ऐसा। मे बी आप लोगों की वर्क प्लेस सेम हो। तो डिफरेंट चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान हैं, चाहे ये आपके क्रश हैं, चाहे आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे ये किसी और से शादी कर चुके हैं, इनके बच्चे भी हैं, ट्रॉमा है, फियर है, जो भी है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू हैं, बहुत डीप हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, इतनी डीप कि ये सरफेस पर उनको नहीं आने दे रहे हैं, छुपा रहे हैं। मे बी अपने एक्सप्रेशंस को छुपा रहे हैं आपके लिए। मे बी आपको देखकर स्माइल आ जाती होगी इनके चेहरे पर, लेकिन उसे कंट्रोल कर लेते होंगे। आपकी खूबसूरती, आपकी बातें, हर चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है, लेकिन शायद ये आपको नहीं बताते हैं क्योंकि सीक्रेटिव हैं, खामोश रहते हैं, चीज़ों को अपनी हद तक रखते हैं और बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं किसी से भी। शेयर आपकी बात नहीं, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि ये किसी से भी शेयर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, डीप डाउन आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, आपके लिए हर हद तक जाना चाहते हैं, लेकिन रोकते हैं ख़ुद को, रोकते हैं ख़ुद को, क्योंकि फ़ियर है अपनी जगह पर और प्यार भी है अपनी जगह पर। ऑलराइट, ये बहुत डीप रीडिंग है। आज जिन कलेक्टिव्स के लिए हम रीडिंग करते हैं, हम आप लोगों के लिए उनकी तरफ से अब चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। वो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हो सकता है जो उनके दिल में हैं, छुपे हैं, आपसे कहना चाहते हों, मे बी कुछ कह भी दिए हों। लेट्स सी, अभी अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। ओके, वाओ, वेट फॉर मी। तो जैसे मैंने आपसे कहा, कहीं ना कहीं डीप डाउन उनका दिल करता है कि वो आपके लिए फ़ाइट करें, उनके आपके लिए, जिसे कहते हैं कि हर हद को पार कर दें, हर ऑब्स्टेकल को पार करके आपकी तरफ आ जाएं। उनके दिल में ये ख्वाहिश है और उन्होंने आपसे कहा वेट फॉर मी। शायद वो आपके लिए फ़ाइट करें, हर मुश्किल को पार करके आपके पास आ जाएं। लेकिन जब मैं ऐसी कोई बात करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको विशफुल थिंकिंग में डाला जा रहा है। नो, आपसे कभी भी ये नहीं कहा जाता, ना आपको इनकरेज किया जाता है कि आप किसी इंसान के लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहें। नो, आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। आपका टाइम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपने अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। किसी के भी इंतज़ार में आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और अगर मीनवाइल आपको कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है तो आपने उसे ज़रूर कंसिडर करना है, और यही रियलिटी है। लेकिन उनकी हायर सेल्फ ये चाहती है कि आप उनका इंतज़ार करें। टोटली आपका डिसीजन होगा आपने क्या करना है क्या नहीं। और शुरुआत में भी मैंने आपसे ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो। जिनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी नहीं है, मे बी आप लोगों की रीयूनियन हो जाए, मतलब यूनियन हो जाए। रीयूनियन तो तब हो जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका, और अगर रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका था, बीच में प्रॉब्लम्स आ गए, तो मुझे लगता है कि रीयूनियन भी होने के चांसेस हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर थर्ड पार्टी भी है तो भी रीयूनियन हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि मिरेकल्स होने में टाइम नहीं लगता है। एंड अगेन, आपको मैं विशफुल थिंकिंग में नहीं डाल रही हूँ। देन वी हैव आई नो नाउ व्हाट आई हैव लॉस्ट। वाओ, तो यहाँ पर रिग्रेट भी आ गया। शायद आपने मूव ऑन कर लिया, या
शायद नहीं भी किया होगा, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको खो चुके हैं। मे बी अगर वो थर्ड पार्टी में हैं, किसी से शादी कर चुके हैं, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने किसे खोया है, क्या खोया है उन्हें रिग्रेट है इस बात का। देन वी हैव आई एम हीलिंग माई हार्ट। तो ये ट्रॉमा की बात हो गई, पास्ट पेन की बात हो गई, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, फियर की बात हो गई। तो उन्हें अपने दिल को हील करने की ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़रूरत है। और जब वो हील करेंगे अपने दिल को, फिर ही किसी और के लिए अपने दिल को खोल सकेंगे, यानी आपके लिए। आई एम हीलिंग माई हार्ट, इसमें खूबसूरत बात यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल को हील करें, फील कर सकें इस खूबसूरत एनर्जी को। एंड देन वी हैव आई कांट फेस यू राइट नाउ। तो उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेस कर सकें। कैसे फेस करें, मतलब वो क्या कहें आपसे, उनको नहीं है आइडिया इस बात का, क्योंकि अभी वो खुद ऐसे एक फ़ेज़ में हैं जिसमें उन्होंने बहुत सी बाउंड्रीज़ लगाई हुई हैं, बहुत थक चुके हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। उन्हें ऐसे लगता है कि बस अब उम्र बीत चुकी है, अब शायद कुछ नहीं करने को, जो ज़िम्मेदारियां हैं बस वही निभानी है। कुछ लोगों की ये थिंकिंग भी हो सकती है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, वाओ। तो आपके लिए फीलिंग्स हैं उनके दिल में, वो आपसे ये कह रहे हैं, और वो शायद आपसे यही छुपाते हैं। ये सारी बातें शायद उन्होंने कभी आपसे ना कही हों, आपसे छुपाते हों। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि बेहतर यही है कि हम कुछ देर, कुछ अरसा एक दूसरे से दूर ही रहें। लेकिन कुछ अरसे की उन्होंने बात की है, और मुझे लगता है कि ये इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर। आपकी इनसे कम्युनिकेशन भी होगी, आपसे इनकी मुलाकात भी होगी। मे बी आप लोगों की मुलाकात होती रहती हो, आजकल वो कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हों। ओके, आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। ऑलराइट, तो बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि शायद ये अनकन्फेस्ड लव है। आपके क्रश हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। मिसिंग यू कम्स इन वेव्स, टू नाइट आई एम ड्राउनिंग। वाओ, आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी को इंटेंसली फील कर रहे हैं वो आज। ओके, एक मैसेज हमारे पास और आ गया। आई प्रॉमिस यू यूनियन, वाओ। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग मैसेज आया है। उनका दिल कहीं ना कहीं आपसे वादा करता है कि वो आपके साथ यूनियन में जाएं, हार्मनी हो, रिलेशनशिप में जाएं, फैमिली हो, खूबसूरत फैमिली हो। कहीं ना कहीं उनका दिल ये चाहता है। शायद वो आपसे ये बातें डिस्कस नहीं करते हैं, आपसे कन्फेस नहीं किया, शायद आपके सामने वो ये शो करते हों कि आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है उनके दिल में। और ये वो सारी बातें हैं जो वो इंटेंसली फील करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। और इस रीडिंग के ज़रिए उनके दिल का ये हाल रिवील हो रहा है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। जाते जाते आप लोगों के लिए स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है हम वो देखेंगे, और फिर हम इस रीडिंग को क्लोज़ कर देंगे। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, इस सारी सिचुएशन पर क्या मैसेज है। ओके, वी हैव turn on your heart light, wow, reflect on a time when you experienced love। ये बहुत खूबसूरत मैसेज है, बहुत खूबसूरत कार्ड है, और ये मैसेज आप दोनों के लिए है, आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी। आपके लिए ये मैसेज इसलिए है कि अगर आपको किसी ने अनवर्दी फील करवाया, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, आपको रिजेक्ट किया है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उस टाइम को याद करें जब आपने लव एक्सपीरियंस किया था। उस वक्त को आपने याद करना है जब आपने ट्रूली प्यार को महसूस किया, जब किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो की, किसी के साथ आपका बहुत खूबसूरत टाइम गुजरा। आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, कोई ऐसा जिसने आपको बहुत प्यार दिया। वो खूबसूरत मोमेंट आपने याद करना है, प्यार भरा मोमेंट जिसने आपको बहुत बहुत सिग्निफिकेंट फील करवाया। आपने उस मोमेंट में रहना है, ना कि उस मोमेंट में जिसमें आपको रिजेक्टेड फील हुआ। तो ये मैसेज एक तो हो गया आपके लिए। आपके पर्सन के लिए ये मैसेज आ रहा है कि उन्हें भी अपने दिल को ओपन अप करने की ज़रूरत है।
उन्हें अपने दिल को अलाउ करने की ज़रूरत है कि वो फील करें इस खूबसूरत लविंग एनर्जी को। या तो उस वक्त के बारे में सोचें जब आपने उन्हें बहुत सिग्निफिकेंट, खूबसूरत, डीप कनेक्शन, लव, अफेक्शन ऑफ़र किया। उन्हें भी ये सारी चीज़ें फ़ील करने की ज़रूरत है, रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है उस टाइम पर जब उन्हें इतना डिवाइन लव ऑफ़र किया जा रहा था। तो ये आप दोनों के लिए बहुत खूबसूरत मैसेज आया है और मुझे लगता है कि हमें रीडिंग को यहीं पर क्लोज़ करना चाहिए। बहुत खूबसूरत मैसेजेस थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत डीपली प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डीप कनेक्शन है, सोल लेवल पर है आप लोगों का कनेक्शन। और ये बात वो आपसे छुपाते हैं और ये भी आपसे छुपाते हैं कि वो ये प्यार सरफेस पर इसलिए नहीं आने देते या कमिटमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर उनका कोई एक्स उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। और तीसरी चीज़, या तो उनके बच्चे हैं और उनकी शादी भी हुई भी है। ये डिफरेंट चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों से क्या रेजोनेट हुआ है। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।